तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आप सभी को आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। आप सभी को गांधी जयंती का हमारे तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी गांधी जी के बताए गए मार्ग पे चलिए और सत्य और अहिंसा के साथ आप अपने काम को कीजिए। जितना हम अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगे सच्चाई के साथ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए गांधी जी को आज हम लोग एकदम दिल से याद करते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। उन्होंने जिस तरह हमें बताया है, जिस तरह हमें मार्ग अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया है कि हमारे पास कुछ भी ना होते भी अगर हमारे पास सच्चाई है, सत्य है, तो हम अपनी विजय हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग मैथ में वीडियो बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर नरेशन भी पढ़ा दीजिए इंग्लिश का। ये टॉपिक बहुत सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी 9th-10th के बच्चे हैं, इन बेसिकली इनके एग्ज़ाम में आते हैं तो आते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर 4 नंबर के आते रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज नरेशन को ही शुरू कर दिया जाए और एकदम अच्छे से लैंग्वेज के साथ, डिफिनीशन के साथ एक एक चीज़ को सीखेंगे। क्योंकि नरेशन यानी कथन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे टॉपिक है जिसमें जब चेंजिंग होती है ना, वहीं पे हम मिस्टेक कर लेते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ जिस तरह हम बताएं नोट बनाते चलिए, कापी कलम निकाल लीजिए और जिस तरह हम बताएं उस तरह लिखते चलिए और समझते चलिए। क्योंकि जब आप चेंजिंग करना सीख लेंगे ना, तो आपके लिए नरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में हर एक चीज़ मुश्किल है जब तक हम उसको जानते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। लेकिन जब सीख लेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन जो होता है, कथन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। तो एग्जाम में हमें ऐसे पूछा जाएगा, कोई डायरेक्ट स्पीच दे देगा, उसको करेगा कि चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वही हम सीखेंगे। लेकिन पहले जान जाते हैं कि भैया डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या होती हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या होती है, तब ना हम चेंजिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज इसलिए लिखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एकदम अच्छे से हो जाए। तो देखिए क्या कहता है डायरेक्ट स्पीच के बारे में कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाए जैसे उसी द्वारा कही गई है। इस प्रकार के कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, उसी की बात को आप ऐसे कह दीजिए जैसे आपके द्वारा कही गई हो। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में 2 चीज़ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या उसको आपको बताते हैं। इसको डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। याद रखिएगा बाबू कि डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर, जैसे मान लीजिए दानिश said कि I am your फ्रेंड। यानी दानिश ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। दोस्तों, इसमें बात समझिएगा कि इसके द्वारा कही गई बात को कहाँ लिखना है हमको, इन्वर्टेड कामा के अंदर। ये डायरेक्ट स्पीच की बहुत बड़ी पहचान है। जब इस डायरेक्ट स्पीच पे इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो वहीं पे हम कंजक्शन का यूज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये देखिएगा कि व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते समय एक बात को बहुत विशेषकर ध्यान देना है कि जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। पहला जो वर्ड होगा हमेशा कैपिटल लेटर, इसको हम याद रखिएगा। अब ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच दिख रहा है आपको कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो, और इसके भी 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होंगे उनको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड क्लॉज लिख लीजिए, इसको भी बता रहे हैं, रिपोर्टेड क्लॉज, ताकि अच्छे से समझ लें। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है।
तो रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है? रिपोर्टेड क्लास समझिएगा, जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहेगा रिपोर्टिंग क्लास कहलाएगा। जो शब्द रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहेगा वो रिपोर्टेड क्लास कहलाएगा। कोई दिक्कत? और एक बात आपको बता दें कि बाहर मौसम आज बहुत ख़राब है, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही है, थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड जो आवाज़ होगा वो थोड़ा सा फंस आया होगा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो आगे हम चलते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लास जो होंगे इसमें 3 होंगे, यहाँ से आता 3 होंगे। क्यों? रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, बात समझिएगा, रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्पीकर बोल सकते हैं या रिपोर्टर बोल सकते हैं। जो बात को कहेगा, स्पीकर और रिपोर्टर, जो किसको? रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट को। दूसरा, इसमें जो वर्ब आएगा, इसमें जो वर्ब आएगा उस वर्ब को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा, अगर इसमें जो हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे लिसनर, यानी सुनने वाला। तो ये होती है रिपोर्टिंग क्लास के बारे में। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लास, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर के शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लास, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कुछ बेसिकली चीज़ें आगे के पीरियड में। तब तक इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिए, नोट बना लीजिए और इसको समझ लीजिएगा भैया। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग क्लास, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग समझ गए होंगे भैया डायरेक्ट स्पीच क्या है। अब डायरेक्ट स्पीच के बाद हम दूसरा क्या लिखे थे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का लैंग्वेज सुनिए और पढ़िए जाए गौर से। क्या कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? सुनिएगा कि जब किसी व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे व्यक्ति है, जब किसी द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह न बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के कहे गए ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी अभी बताया है, यानी सब्जेक्ट द्वारा, व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर उसको कोई और व्यक्ति अपने तरह से बोले, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सुनिएगा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा जो होता था ऐसे, इसका यूज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? कि रिपोर्टेड क्लास से पहले, यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए रिपोर्टेड क्लास से पहले किसी कंजक्शन लगा देते हैं, जैसे दैट हो गया, ठीक है, दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब जरा समझिएगा, जैसे एक को चेंज करके देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या होता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आदर्श said to me, said to me, क्या बोला कि I have a book। ये आदर्श मुझसे कहा, क्या कहा? कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। बात समझना, बहुत मजेदार चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सुनिएगा ध्यान से। तो ये आपको डायरेक्ट स्पीच दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यूज किया गया है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बात समझिएगा, अगर ये समझ लिए आप लोग, तो अभी जब आपका इसका रूल बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंज होता है, आपको तुरंत आपके दिमाग में समझ में आएगा गारंटी के साथ। देखिए, इसका होगा आदर्श, साइड का हो जाएगा टोल्ड मी, कंजक्शन लगा देंगे आप दैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही, ये जाएगा उसमें, तो हैड ए बुक, फुल स्टॉप। देखिए, हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया और कुछ मेन परिवर्तन भी किए हैं। जैसे यहाँ पे सेट की जगह पे टोल लिख दिए हैं, आई की जगह पे ही लिख दिए हैं, हैड की जगह पे हैड लिख दिए हैं। ये कैसे कैसे होता है, अब हम इसका परिवर्तन का नियम पढ़ेंगे और जब भी हम परिवर्तन का नियम जान जाएंगे, हमारे लिए भी ये बहुत ईजी हो जाएगा नारेशन।
तब तक के लिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो पहला इसमें रूल क्या करता है, पहला रूल कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या जी, रिपोर्टिंग क्लास किसे कहते हैं पहले समझो। भाई बताया ना कि रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है, जो इनहेरिटेड कॉमा के बाहर रहे वही रिपोर्टिंग क्लास है। उसमें जो वर्ब होता है जैसे सैड हो गया, से हो गया, सेज हो गया, ये आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते थे, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते थे। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा और क्या क्या कंडीशन पे होगा। पहला जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो, सेज हो, सिर्फ से हो, शैड हो या विल से हो या शैल से हो। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब से हो, से हो, शैड हो, विल से हो और शैल से हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। गांठ मान लीजिएगा, एकदम थिंकिंग को एकदम एब्जॉर्ब कर लीजिए। इसको क्या बोल रहा है कि भैया अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ ये इतना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, यानी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब दूसरा रूल समझिए ध्यान से। दूसरा रूल यह भी लिख दे रहे हैं। दूसरा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा हो कि भैया सेज टू, से टू, सैड टू, ठीक है, विल, सेज टू, ऐसा हो तो चेंजिंग करेंगे। और कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम बनाते हैं एकदम अच्छे से। जब पहला भैया देखना ध्यान से, सेज टू हो तो किसको लिखेंगे हम लोग, टेल्स टू, टेल्स लिखेंगे। जब से टू हो तो टेल लिखेंगे, ठीक है, चेंजिंग हो रही है। और जब हमारा सैड टू होगा तो इसको हम लिखेंगे टोल्ड। उसके बाद विल से टू, इसको लिखेंगे विल, ऐसे लिखते हैं। इतना चेंजिंग याद रखिएगा कि जब सेज टू होगा तो टेल्स होगा, जब से टू होगा तो टेल होगा, जब साइड टू होगा तो टोल होगा। अधिकांश किसी का यूज होता है। इतना बात याद रखिए और इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ये कि इसको भूल जाइएगा, ये भूल गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमें बहुत इन्फेक्ट करती है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत प्रभाव डालती हैं। क्यों? क्योंकि अगर छोटी छोटी बातें अगर हम छोड़ देंगे ना तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इसमें जो छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें आप उठाते चलिए, पीछे से अपने पास पॉकेट में रखते चलिए। और जिस दिन मिल गया बड़ा सा सेंटेंस, छोटी छोटी बातें निकाल कर आप लगा दीजिए, आपका इनडायरेक्ट तुरंत बन जाएगा। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है भैया कि रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं इस बात को नोटिस करा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज में अंतर समझ जाइए। रिपोर्टेड क्लॉज यानी इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग कह रहा है कि वर्ब में यानी टेंस में होने वाला परिवर्तन। यानी टेंस कितने होंगे, 3 होंगे। टेंस मतलब समझ रहे हैं, काल, टेंस इज टाइम। टेंस जो होंगे वो समय को बताएंगे, तो समय जो होंगे 3 तरह के होंगे, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो वही बोल रहा है कि उसकी में चेंज, प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, पास्ट रहेगा तो क्या होगा, ये रहेगा तो क्या होगा, फ्यूचर रहेगा तो क्या होगा, वो बता रहा है। तो उसमें भी एक रूल बता रहा है भैया। पहला रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, इनवर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नहीं समझ में आया, समझ लीजिए।
जैसे कोई बच्चा कहता है, मान लीजिए आदर्श ठीक सेज टू किससे, कृष्णा ले लीजिए। क्या कहा भाई कि यू आर गुड बॉय। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स में, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन कि नाउन का स्थान पर प्रयोग किया जा रहा शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं, नॉर्मल से डिफरेंशियल। उसमें जब टाइप का प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया होगा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसमें आपको बताया होगा कि जो पर्सन होते हैं वो 3 तरह के होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा ये ट्री क्या लिखेगा, यस ओ यन 1 2 3। यानी जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ये समझिएगा, जब कभी भी रिपोर्टिंग क्लास के अंदर कामा के अंदर के जो शब्द रहेंगे उसमें अगर चेंजिंग करना है तो इसके अनुसार, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंजिंग। अब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन जो बात को कहे, बात को कौन कौन कहेगा, मैं और हम। बात को 2 ही लोग कर सकते हैं ना, एक मैं या तो हम। और बात दूसरा सेकेंड पर्सन जो बात को सुने, बात को सुनेगा कौन, तुम, ओनली तुम यानी यू। बात को कहने वालों को फर्स्ट पर्सन, बात के सुनने वालों को सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, किसके बारे में, उसके बारे में, उनके बारे में, किसी घर लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, ये जितने होंगे ये सब हमारे थर्ड पर्सन होंगे। तो हमने एक एग्जांपल दिया, इतना आप समझ गए ना, तो आपके लिए ये बहुत दीजिए, समझिएगा से। देखिए आदर्श सेज टू कृष्णा यू आर गुड बॉय। आइए यहाँ पे आदर्श को सेम सेम लिख लीजिए, चेंज कर रहे हैं हम इनडायरेक्टली आदर्श। अब देखिए यहाँ से अभी बताए हैं कि जब सेज टू आता है तो उसको क्या लिखते हैं, टेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेल्स। अब जरा सुनिएगा, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए कि जब ये वाला है रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में नो चेंजिंग। ये जब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में नो चेंजिंग। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट का दिख रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, बस इसके जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, जो हमारे पर्सन होंगे वो चेंज होंगे, जो हमारे पर्सन होंगे उसको हम चेंज करेंगे। और कैसे, इस रूल से। देखिए तो आदर्श टेल्स कृष्णा, अब इनोदेट का हटाएंगे तो कंडीशन आएगा क्या, दैट। अब देखिए यू कौन है, बात को सुनने वाला, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कहाँ है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ये कि ये है, और ऑब्जेक्ट है कृष्णा। कृष्णा जो है वो लड़का है, इसलिए यहाँ पे लगेगा हमारा ही। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बताया है कि जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आएगा तो इसके टेंस में नो चेंजिंग। जब ये बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आएगा तो इसके टेंस में नो चेंजिंग। तो आर है, यू के साथ आर लगेगा तो ही के साथ इज, और गुड बॉय तो गुड बॉय, गुड बॉय। ये हमारा बन गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। मजा आया कि नहीं, आएगा। अभी और एग्जांपल सीखते जाएंगे, करते जाएंगे तो हमको और मजा आएगा। तब तक के लिए इसको उतारिए और आगे हम बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमने जाना, पढ़ा, समझा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, उनको बनाने के नियम क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकती है। कल हम पढ़ेंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड क्लास के टेंस में किस प्रकार चेंजिंग कर देंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसमें जो भी चीज़ आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। जितना हम मोटिवेट होंगे आपके लिए उतना अच्छे से वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।